नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेडियम में। इस तरह अनुमंडल कार्यालय से पत्र जारी होता है, भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा 15 जनवरी से 28 जनवरी तक विभिन्न क्षेत्रों पर जाकर, और ख़ास करके एक आपदा है, इस आपदा से निपटने के लिए किस तरह से आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है तो अपने देश में, अपने बिहार में लगातार भूकंप आने की शिकायतें, सूचना आती है और बहुत तरह की अनहोनी घटना घट जाती है, उसमें काफ़ी तबाही होती है। इस सिलसिले में यहाँ पर SDRF की बिहटा शाखा से टीम आई हुई है। अब इस टीम के ख़ास मकसद है लोगों को जागरूक करना। इस पत्र के ज़रिए मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि उस पत्र में चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य हो, ITI के प्राचार्य हो, और जितने भी शांति समिति के सदस्य उनको आना था। इस अनुमंडल में नगर निगम के जो पार्षद हैं उनको आना चाहिए था, लेकिन अफसोस होता है कितने बड़े जागरूक कार्यक्रम में अगर आप जब लोगों की अगर देखेंगे तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। और मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल आवश्यक है कि अगर इस पत्र के ज़रिए अगर आपको सूचना मिलती है तो इस जागरूक कार्यक्रम में अवश्य आएँ, ताकि लोगों को आप एक दूसरे को आप जानकारी दे सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ कर रहे हैं SDRF के पदाधिकारी, उनके बात को सुनते हैं और समझते हैं। आज भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा के तहत लोगों को जानकारियाँ दी, क्या जानकारी? सर, आप जैसा कि आप जानते हैं कि भूकंप के अलावा बिहार में हर साल अनेक प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं। विभिन्न आपदाओं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से आए या मानव निर्मित, उनमें से भूकंप भी एक है। भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाने का सरकार का यही उद्देश्य है कि जो भूकंप से आए दिन जो बिहार में नुकसान होता है, जो बिहार का भौगोलिक स्थिति है, उसके कारण जो हर साल यहाँ पर कई आपदाओं के साथ साथ समय समय पर भूकंप भी आते रहता है। अगर आप बिहार के इतिहास को देखें तो कई भूकंप जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा तबाही मचाए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें 1934 का ही भूकंप का, तो वहाँ उस समय जब बिहार में लगभग 10,700 लोगों की मौत हुई थी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार हर साल भूकंप सुरक्षा सप्ताह, भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा के रूप में 15 जनवरी से 21 जनवरी या 28 जनवरी तक पटना ज़िला में मनाया जा रहा है, पखवाड़ा के रूप में, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, जानकार बनाया जाए कि अगर कभी भूकंप आता है तो हम उसमें कैसे बचें। अगर आप जागरूक और जानकार होंगे तो ही आप इन आपदाओं में खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकते हैं। अगर आपका परिवार सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं, समाज सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है, शहर सुरक्षित है, तभी ये हमारा राज्य और देश सुरक्षित है। और ये देश तभी खुशहाल हो सकता है जब विभिन्न आपदाओं में होने वाले नुकसान और उन मौतों को हम रोक सकें। और रोकने का एक सबसे ही महत्वपूर्ण ये उपाय है कि हम जानकार बने और समय पर विभिन्न जो आपदाएं आती हैं उसमें भूकंप भी एक है, तो समय पर हम लोगों को बचाने, खुद बचने में मदद करें। इसी उद्देश्य से ये सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम सचिंद्र कुमार दुबे हुआ और मैं SDRF बिहटा पटना से आया हूँ। और अभी हम पटना डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न जगहों पर जा करके और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और उसमें जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, वो हमारा शरीर में प्रेशर पॉइंट है। मतलब वहाँ आप पल्स भी फील कर सकते हैं, नाड़ी भी वहाँ पर फील कर सकते हैं। अब सिंपल सा कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ यहाँ से खून बह रहा है, हम पहले 2 तरीका अपना लिए। डायरेक्ट प्रेशर किए, 10 मिनट हम दबा करके रखे, हाथ को उठा करके 5 मिनट रखे, उसके बाद जब हाथ नीचे किए तो फिर भी खून बह रहा है। तीसरा तरीका ये है कि आप प्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए। प्रेशर पॉइंट का हम कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि हाथ से बाहर तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे नहीं, जब तो प्रेस के मारने के बाद क्या होगा कि आगे का सर्कुलेशन एकदम से बंद हो जाएगा सर। और बॉडी हमारा तब तक जिंदा है जब तक इधर सर्कुलेशन बना हुआ है, ठीक है। इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसमें न्यूट्रिशन सब चीज आता है खून के द्वारा ही। अगर यहाँ पर हमारा ये हमसे काम कर रहा है, ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, इसको ताकत मिल रहा है, तो किससे मिला है? खून के द्वारा सारा सप्लाई यहाँ तक आ रहा है और उस खून को यहाँ रोक
से आगे की ओर आसानी से खुल जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम देख लीजिए कि क्या इनके में कुछ फंसा हुआ है तो नहीं फंसा, मतलब क्लियर है एयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, धड़कन चेक करना है। ठीक है ना, धड़कन